किस्मत और मेहनत में एक फर्क तो होता है दोस्तों, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत वो दिलाती है जो कभी लिखा भी नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आप स्वयं समझ गए होंगे, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। इससे प्रीवियस वीडियो आई थी कुंभ राशि की और मैंने आपसे पूछा था, वीडियो में कहा था कि कुंभ राशि पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तीसरा चरण शुरू होने वाला है कुंभ राशि का, ठीक है, और शनि का प्रकोप कब खत्म होगा, शनि मार्गी भी होने वाले हैं कुछ समय पर, तो डिटेल में मैंने कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए, तो आज यही जानेंगे कि शनि की 7.5 का जो प्रकोप है वो कब खत्म होगा, शनि मार्गी भी होने वाले हैं, इस पर क्या आपके जीवन में वो फलाफल लेकर आएंगे, क्या आपके जीवन में चेंजेस लेकर आएंगे, क्या हो सकता है आपके जीवन में, और बहुत डिटेल में शनि को समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। आपका फोकस अभी कुछ मिनट्स के लिए यहां पर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, मजा आएगा, पॉजिटिव हो पाएंगे आप। ठीक है ना। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। चंद्र राशि पे ही सब कुछ होता है, यानी कि शनि की 7.5, शनि की ढैया चंद्र राशि से लगती है, मून साइन से, सन साइन से नहीं। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। और अगर अपनी कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कुछ उपाय अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले ना कुछ समय के लिए शनि को समझिए आप, तो आपको मजा आएगा, समझ में आएगा सब कुछ। देखो, शनि को न्यायाधीश माना जाता है, तो सभी जानते होंगे आज के समय में कि वो कर्म फलदाता है, कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। लेकिन शनिदेव ना शनि प्लेनेट माने जाते हैं, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और लंबे समय के बाद अपना, कहते हैं ना कि अपना नेचर को स्टार्ट करते हैं, वो देना स्टार्ट करते हैं। यानी कि शनि का प्रभुत्व है कि लंबे समय के बाद चीजों को देना, लेकिन जब देना तो बहुत लंबे समय तक देते रहना, चाहे वो कोई दुख हो, चाहे फिर वो कोई बीमारी हो, चाहे फिर वो कोई सुख हो, चाहे फिर वो कोई धन दौलत हो। जब वो देना स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत लंबे समय तक देते रहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो। ठीक है ना। अब ये व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जन्म कुंडली पर भी निर्धारित करता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है और वो कौन से हाउस में शनिदेव बैठे हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। जैसे कि सप्तम भाव में शनिदेव होंगे, 7th हाउस में शनि होंगे और थोड़े पीड़ित होंगे, यानी कि कमजोर होंगे। तो 7th हाउस होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का, यानी कि वो विवाह में देरी करते हैं, मैरिज होने में देरी करते हैं, यानी कि 32, 34, 35 साल भी लग जाते हैं लेकिन विवाह नहीं होता। और अगर हो जाता है विवाह जल्दी तो फिर वो भी परेशानी शनिदेव ही क्रिएट कर देते हैं। अगर 4th हाउस में, चौथे घर में शनिदेव होते हैं किसी की कुंडली में, तो चौथा घर होता है हैप्पीनेस का, मकान का, माता का, तो यहां पर भी वो डिले कर देते हैं, मकान नहीं बनने देते, या फिर माता के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता क्रिएट कर देते हैं, या फिर कोई भी गाड़ी वाहन लेने में देरी हो जाती है। और अगर 10th हाउस में भाग्य स्थान में शनि बैठे हो, 9th हाउस में, तो वहां पर भी भाग्य को अच्छा बनने में टाइम लग जाता है, भाग्य साथ नहीं देता, और देता है तो फिर 34, 35 साल, 36, 38 साल के बाद देता है। ठीक है ना। तो ये काम है शनिदेव का। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि शनि का क्या रोल होता है। 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहते हैं। ठीक है ना। अब ये शनिदेव का प्रकोप आपके जीवन से कब खत्म होगा, कैसा रहेगा, ये जान लीजिए आप। ठीक है। शनि आपके 1st हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि में 30 साल बाद। आपकी कुंभ राशि है राइट नाउ, 30 साल बाद आपकी कुंभ राशि है, और अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। ये 30 साल के बाद आए हैं आपकी राशि में, 2.5 साल तक रहता है, और 2.5 इंटू कैलकुलेट कर लीजिए आप 12 राशियों से, तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो अब आपकी शनि आपकी राशि में है, अब आपकी राशि में शनिदेव है लेकिन अपनी राशि में है। ये सोच विचार ऐसा इंसान बहुत करता है, उसको मैच्योरिटी लेवल बहुत आ जाता है, उसको ज्ञान आ जाता है, उसको स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हो जाता है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चलने की सोचता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर शनिदेव जो है ना, वो ओवर थिंक भी करवाते हैं और वो एंजाइटी के लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि शनि दुख है, शनि पापी ग्रह है और चंद्रमा एक शुभ ग्रह माने जाते हैं आपकी राशि कुंभ राशि। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिविटी के फैक्टर्स भी हमारे जीवन में उतार देते हैं, नेगेटिव एनर्जी आने लग जाती है। और जब नेगेटिव ऊर्जा हमारे
अंदर आती है, हमारे आसपास भी होने लग जाती है, तो फिर हमको फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारे रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ किया होगा आपके जीवन में, रिलेशंस में प्रॉब्लम, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी, आप जल्दी से नेगेटिव हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, ओवरथिंक हो जाना, आर्गुमेंट के चक्कर में ज्यादा पड़ना, ठीक है। लेकिन ये शनिदेव अब होने जा रहे हैं मार्गी 14 नवंबर को, ठीक है। अब ये 14 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे अपनी ही राशि में, सबसे पहले तो ये आपके एंग्जाइटी लेवल को, अगर आपका एंग्जाइटी लेवल यहां पे है ना, तो उसको यहां कर देंगे सीधे मार्गी हो जाने के बाद। ये मार्गी में शक्ति है, क्योंकि मार्गी का मतलब होता है अपनी सही गति पे गोचर करना। 14 नवंबर इस पे मैं मार्गी जब शनि होने वाले होंगे तो बहुत डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा उस टाइम पे। अब ये शनिदेव इसके साथ साथ जब मार्गी होंगे तो यहां का फल तो देंगे, अब वो यहां की तरफ अग्रसर होंगे, सेकंड हाउस की तरफ, क्योंकि बहुत जल्दी सेकंड हाउस में आने वाले हैं, और जब आने वाले होते हैं तो कुछ समय पहले ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरा चरण शनि की 7.5 का। अब ये तीसरे चरण में मैं पहले भी मैंने आपको समझाया होगा कुछ वीडियोस में कि तीसरा चरण जो भी होता है ये देने वाला होता है। पहला चरण भी प्रॉब्लमेटिक होता है, थकाने वाला होता है, चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, ट्रैवल्स हो रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, फैमिली को लेकर चिंता हो रही है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर चिंता हो रही है, अपने आप को लेकर चिंता हो रही है। सेकंड चरण में भी कहीं ना कहीं करियर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इंसान बहुत चीज बदलने की सोचता है, बहुत परिवर्तन करने की सोचता है, लेकिन नहीं आता। ये तीसरा चरण आपके जीवन में 60 to 70% परिवर्तन लाते हैं। इसके साथ साथ जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जहां पर कि फोकस हमें कहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, ये यहां करना है, फोकस कहां करना है, तो फोकस हो जाता है इंसान थोड़ा, उसको एक नई मंजिल मिल जाती है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि अपनी कुंडली भी दिखाओ। मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि आपकी कुंडली आपकी कर्मों का फल स्वरूप है, उसमें कैसे हैं प्लैनेट्स। किसी किसी को हो सकता है कि अभी आने वाले समय पर ही रिजल्ट मिल जाए। मैं समय और स्थिति कभी एक जैसे नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आपकी कुंडली अगर अच्छी होगी, शनि अच्छे होंगे, तो हो सकता है आपको 5-6 दिन के अंदर ही वो रिजल्ट मिल जाए जो कभी सोचा ना हो आपने, है ना। अब इसके साथ साथ जो ये कुंभ राशि शनि का प्रकोप है, ये शनि का प्रकोप कम होगा 14 नवंबर के बाद। ये तो आप नोट डाउन कर लो, 14 नवंबर के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 14 नवंबर से लेकर ये जो मार्च 2025 है, 30 मार्च 2025 को आपका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा शनि की 7.5 का। और ये जो ये टाइम फैक्टर है, अभी अक्टूबर से लेकर मार्च का जो टाइम फैक्टर है, ये 14 नवंबर के बाद थोड़ा बेटर होगा। इसके साथ जब शनि मार्गी यहां 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे 14 नवंबर को, तो उसके बाद करियर में काफी हद तक आपका प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ था, या फिर आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे आपको, आपका काम करने का मन नहीं था, या बहुत चिंता थी, बॉस के साथ में चिंता थी, बॉस के साथ में आर्गुमेंट्स थे, तो धीरे 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 वो चीजें सॉल्व होने लग जाएंगी। ये तो सत्य है। लेकिन आप नेगेटिव ना हो, नेगेटिव एनर्जी को दूर करें। आप अगर आपके अंदर नेगेटिव रहे, आप नेगेटिव रहेंगे तो सराउंडिंग सारी चीजें नेगेटिव ही होंगी, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो नेगेटिव होना बंद कर दीजिए। 14 नवंबर के बाद काफी अच्छे प्रभाव होंगे, शनि का प्रकोप काफी हद तक कम होगा। इसके साथ साथ नौकरी मिलने की संभावनाओं को लेकर अगर मैं बात करूं, अभी सूर्य जो है वो यहां है, 8th हाउस में है, ठीक है। फिर आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन 9th हाउस में आएंगे 15-16 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य यहां प्रवेश करेंगे ना 10th हाउस में, यानी कि नवंबर में, वो भी नवंबर में आएंगे, 14-15 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, यहां प्रवेश करेंगे। तो 14-15 नवंबर के बाद सूर्य भी 10th हाउस में रहेंगे और शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है यहां पे कि सूर्य 7th लॉर्ड है और यहां प्रवेश करेंगे। तो 14-15 नवंबर के बाद नौकरी लगने की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत अच्छी है। करियर की बात कर रहा हूं यहां पे फिलहाल, अभी बहुत अच्छी है। फिर आपके 11th हाउस में सूर्य ट्रांजिट करेंगे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये तीनों महीने ही आपके नौकरी बदलने को लेकर, स्थान परिवर्तन को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं प्रमोशन को लेकर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बस आप अपने साइड से एफर्ट डालिए, ठीक है। और एक चीज यहां पर और मैं कहना चाहूंगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो 7th हाउस को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी चेंजेस देखा जाएगा। शनि के मार्गी हो जाने पर जब प्रकोप खत्म होगा तो यहां पर वैवाहिक जीवन में भी काफी हद तक चेंजेस देखे जाएंगे। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि है, लेजीनेस था, काम करने की सोच रहे थे लेकिन पॉइंट बिल्कुल एक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अभी देखेंगे आप कि ये होगा। और तीसरा चरण शनि की 7.5 का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि तीसरे चरण में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और आप देखेंगे अपने फैमिली को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, काफी सारी चीजों को लेकर। हाँ, थोड़ी सी चिंता तनाव रहेगा, लेकिन कुछ हद तक चेंजेस भी देखे जाएंगे। वो सबसे बड़ा चेंज आएगा आपके मन में, एंग्जाइटी लेवल में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके करियर वाले फैक्टर्स में।
क्या उपाय करने चाहिए आपको? मैं आपको इन जनरल उपाय बता देता हूं जो कि सबसे बेस्ट हैं, अचूक उपाय हैं आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले तो आप शनि का बीज मंत्र करते रहो अभी सूर्यास्त होने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिश्चराय नमः 108 बार रोज। हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज निरंतर फॉलो करो आप। सूर्य को, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और चंद्रमा का बीज मंत्र करो डेली 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।